जय श्री बद्री केदार। साथियों, हमने हाल ही में श्री केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ जी के यात्रा की थी, जिससे जुड़े हुए वीडियोस हम अभी आपके साथ साझा करने वाले हैं। पहले दो वीडियोस केदारनाथ जी से जुड़े हुए होंगे। केदारनाथ जी के इस वीडियो में हम केदारनाथ कैसे पहुंचा जाए, हेलीकॉप्टर की सेवा, ट्रैक कैसे किए जाए, ट्रैक के मार्ग पर कैसी सुविधाएं हैं, रहने की सुविधाएं केदारनाथ में और नीचे सोनप्रयाग में कैसी है, और आप कौन से ऑप्शंस चुने, इत्यादि जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं। अगले वीडियो में हम केदारनाथ में मंदिर से जुड़ी हुई सारी जानकारी और केदारनाथ में अन्य क्या देखने की जगह हैं, उनसे जुड़ी हुई बातें आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो आइए चलिए चलते हैं। श्री केदारनाथ जी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जय श्री बद्री केदार। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री केदार। साथियों, आज हम हैं केदारनाथ में 15 अक्टूबर और बहुत खिली खिली सी धूप है। कल से यहाँ पर कोई बारिश हुई है और आज भी सुबह से काफी मौसम सुहाना है। आप पीछे देख सकते हो, मंदिर आपको दिख रहा है और ये यहाँ पर भव्य कॉरिडोर बन रहा है मंदिर तक, लगभग 300 मीटर होगा। मंदिर के आजू बाजू में काफी सारे वहाँ पर आहाताई में दुकानें हैं और फिर काफी सारे होटल। आपकी ओर से भी हम प्रार्थना करते हैं केदारनाथ जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। तो चलिए जानते हैं केदारनाथ जी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपके लिए। यहाँ पर केदारनाथ में कौन सा सबसे अच्छा मौसम है जब आप आए? साथियों, मई में अक्षय तृतीया के आसपास खुलते हैं कपाट केदारनाथ जी के सारे चार धाम जो उत्तराखंड, वहां से लेकर दिवाली के यम द्वितीया तक ये इनके कपाट खुले रहते हैं, फिर उसी हफ्ते में आगे पीछे बंद होते हैं। इस दरमियान मई और जून में कोविड के बाद से खास बहुत भीड़ होती है, लाखों। कई दिन तो ऐसे होते हैं कि आप 12-12 घंटे लाइन में लगते हैं सोनप्रयाग और यहाँ पर उसे टाले तो अच्छा था। बाद में तो बारिश होती है और बारिश में आपको पता है इस साल 6 हफ्ते बंद था यहाँ पर, काफी नुकसान हुआ इन लोगों को। पर उसके बाद में अगर आपको गणपति के दिनों में आ सकते हैं, आप आइए। थोड़ी बारिश होती है, पक्ष के दिन होते 15 दिन, तब भी आ सकते हो, भीड़ काफी कम होती है। उसके बाद में नवरात्रि में भीड़ थोड़ी बढ़ जाती है, पर इतनी नहीं, कुछ हजारों में। उसके बाद में आज जैसे 3 दिन हो चुके हैं, नवरात्रि खत्म हो गए, दशहरे के बाद भीड़ बहुत है, कुछ 10-15 हजार के आसपास हो सकती है। कल इसी के आसपास थी, सोमवार और भी थोड़ा जाते थे, बट 10-20 और यह सबसे अच्छा मौसम। बारिश कम हो चुकी होती है, 0 से 2, 3, 4 डिग्री 5 डिग्री तक टेम्परेचर होता है। ऊपर बर्फबारी होती है, नीचे नहीं होती, अगर ओले गिर सकते हैं बारिश हुई तो। बट यह सबसे अच्छा मौसम है भीड़ को देखते हैं। तो इन महीनों में आप आए, आप आनंद ले पाओ दर्शन। ये और एक जानकारी, सोनप्रयाग से हम कैसे यहाँ पर, साथियों हेलीकॉप्टर से अगर आते हो, देहरादून से भी हेलीकॉप्टर चलते हैं, सोनप्रयाग से आगे पीछे सीतापुर, रामपुर, गुप्तकाशी। इतना ही नहीं, जब आप सोनप्रयाग छोड़ते हो और ऊपर आते हो तो ऊपर 2-3 पड़ाव बेस कैंप से पहले, केदारनाथ बेस कैंप से पहले भी, वहाँ से भी आप हेलीकॉप्टर ले सकते हैं। ये रेट्स अगर आप काफी नजदीक से लेते हो तो 3,500 के आसपास, नीचे से 5,500 से 6,000 और 8,000 तक के रेट से सिर्फ केदारनाथ के लिए। अगर 5 दिनों का 40 धामों का आप करते हो तो वो रेट अलग है, आप गूगल पर देख लीजिए। हेलीकॉप्टर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों चलते हैं, दोनों को आप देख लीजिए और दोनों के रेट सबको गूगल पर मिल जाएंगे। तो इसके बारे में इतना ही बताना चाहेंगे हम। लेकिन अगर आप हेलीकॉप्टर के बारे में सोच भी रहे हो तो ये भी बात में रखना चाहिए कि अगर थोड़ा भी मौसम खराब होता है तो कभी भी हेलीकॉप्टर की सेवा बंद हो। बट अगर हेलीकॉप्टर कर सकते हो तो अच्छा है, क्योंकि जो ट्रैक नहीं कर सकते वो हेलीकॉप्टर ही करें। क्योंकि अभी हम आते हैं मुख्य मुद्दे पर। सोनप्रयाग से 22 किलोमीटर और गुप्तकाशी से गौरीकुंड से 16 किलोमीटर ऐसे बताया हुआ। कोई लोग कहते हैं कि गौरीकुंड से ही 22 किलोमीटर, पर आपको एक बात बता दें, 1700 मीटर की चढ़ाई आप 16 से 18 से 20 किलोमीटर में करते हो और एलिवेशन बहुत बहुत खतरनाक है। 50 पिन बेंड्स हैं। ये जो ऐसी जो ढलान होती है, ये आप ऐसे चढ़ते हो और निरंतर ऐसे ही चढ़ते रहते, आप इसके सिवा कुछ भी
अगर आपको कोई भी रास्ते में कहे कि हाँ थोड़ी सी ढलान है, थोड़ा सा समतल है, बिल्कुल नहीं। 95% ऑफ द रोड इज सिर्फ चढ़ाई चढ़ाई और चढ़ाई और बड़ी चढ़ाई। आपको एल्टीट्यूड सिकनेस हो सकता है, खास करके जब आप 6-7 किलोमीटर ऊपर और आ चुके होते हैं। पिन बेंड्स ऐसे 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 लगातार केदारनाथ पहुंचने तक है। मंदिर तक पहुंचने तक आपको चढ़ाई ही चढ़नी होती है। बहुत बार लोग बीच में बोलते हैं कि आप 2 किलोमीटर चले जाओ उसके बाद सीधा रास्ता है, तो बिल्कुल भी नहीं। पूरा मंदिर तक पहुंचने तक आपको चढ़ाई ही चढ़नी होती है। और अगर मैं आपको बताऊं कि आप किसी ऐसे पॉइंट पे खड़े हो धरातल पर जहां से आपको गगन में ऊंचाई पर पहाड़ दिख रहे हो, जो कभी कभी दिखते हैं पहाड़ों में से, बादलों में से, धुंध में से, तो उतनी चढ़ाई आप चढ़ते हैं। आप मानिए ये काफी कठिन है। ट्रेकर्स के लिए शायद मीडियम टू डिफिकल्ट ट्रेक है, यह मीडियम ट्रेक है। आम लोगों के लिए यह डिफिकल्ट ट्रेक है, यह हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए पिन बेंड्स आप गिन भी नहीं सकते हो और कितनी चढ़ाई आप नीचे से चढ़ते हो। यह लगभग 7, 7.5, 8 किलोमीटर पर है केदारनाथ जी से। हमने 15.25 घंटे लिए। हम सुबह 6 बजे चले, रात को 9:15 बजे पहुंचे। हमारे साथ जवान बच्चे भी थे, हमारे खुद का हमारा बेटा और उसके दोस्त। इन्होंने 9 घंटे भी चढ़ा। और खास करके ट्रेकर से अच्छे खासे ट्रेकिंग करते। कुछ अच्छे ट्रेकर्स हैं जो 8 घंटे भी कर लेते, पर अच्छे खासे ट्रेकर्स थकते हुए हमने देखे। और विल पावर की आपका पूरी कसौटी लगती है। और उस पर से ऑक्सीजन लेवल भी जैसे कम होता है, तो वो जो थकान होती है और वो सीखनेस अलग से होता है, तो कई बार उससे भी कई लोग गिव अप करते हैं। तो एंड मोमेंट पर गिव अप अगर आप ना करें तो आप पहुंच सकते हो। अदरवाइज तो आपको जो दूसरा ऑप्शन है वह है खच्चर, जो छोटे घोड़े होते हैं। इसके अलावा है पिट्ठू, पीठ पर बास्केट में लेकर चलते हैं, एक बंदा चलता है। और तीसरा डोली, 4 लोग उठाकर जिसे चलते हैं। खच्चर प्रीपेड काउंटर से अगर आप करो गौरीकुंड में तो इसके फिक्स रेट्स हैं। उसके बाद में जंगल चट्टी 4 किलोमीटर पे आता है, 6 किलोमीटर पे भीमबली, 7 किलोमीटर पे रामपाड़, उसके बाद में 10 किलोमीटर पे छोटी लिमचोली और 12 किलोमीटर पर बड़ी लिमचोली। तो ये जो पड़ाव है यहाँ पर अपने अपने रेट्स हैं, रेट्स फिक्स वहां पर उनके पोस्टर्स भी लगे हुए हैं खच्चर के लिए खास करके। पर पिट्ठू इनके लिए रेट्स हमें तो कहीं नहीं दिखे। हाँ, हालांकि हर जगह पे प्रीपेड काउंटर से लेकर, प्रीपेड काउंटर से पहले जहां पर जीप आपको छोड़ती है गौरीकुंड में, सोनप्रयाग के बाद में, वहां से लेकर डोली और पिट्ठू आपके साथ आप उन्हें ले सकते हो, क्योंकि 2 से 2.5 किलोमीटर आप तब भी आपको चलना होता है जहां से ट्रैक शुरू होता है वहां तक। इनके रेट्स 4,000 से लेकर 10,000 तक वेरी करते हैं, सीजन टू सीजन, डिमांड टू डिमांड एंड नेगोशिएशन जैसे आप करो। खास करके डोली के रेट 2 से 4,000 रुपए ज्यादा होते हैं पिट्ठू से। अगर पिट्ठू 4 से 5,000 रुपए लेता है पूरी जर्नी के लिए, पूरे ट्रैक के लिए, तो वहीं पर 8,000 से थोड़ा सा आगे डोली के लेते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, आधे किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, रेट्स थोड़े कम हो जाते हैं। पर आप जब ऊपर की तरफ पहुंचते हो और 2.5-3 किलोमीटर बच जाता है, तो घोड़ा पड़ाव जो आता है जहां से 2.5 किलोमीटर केदारनाथ आता है, वहीं तक घोड़े खच्चर चलते हैं। उसके आगे खच्चर नहीं चलते, वहां से आपको डोली या पिट्ठू में ही बैठना है। वहां से 800 रुपए तक पिट्ठू लेता है, 1,500-1,800 रुपए, 2,000 रुपए तक डोली वाले लेते हैं। और ये रेट्स भी निगोशिएबल है। अगर आप बड़ी लिमचोली से लेते हो जहां से 6 किलोमीटर बचता है, तो भी रेट्स लगभग 3 से 3,500 डोली के होते हैं, 2,000 के आसपास पिट्ठू के होते हैं। खच्चर के रेट्स जो फिक्स है, वो भी आपको बीच बीच में खच्चर मिल जाते हैं और खच्चर वाले भी रेट्स काफी नेगोशिएट करते हैं। इसके अलावा पिट्ठू वाले खास करके या डोली वाले आपको कहते हैं, आपका जो भी दर फिक्स होता है उसके बाद में वे कहते हैं कि ऊपर से उन्हें उनके खाने पीने का भी इंतजाम कर दीजिए पूरे दौर में। हालांकि वे आपसे जल्दी चलते हैं, पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद में खास करके 200 रुपए अगर एक पिट्ठू है तो उसको ऊपर से दे दीजिए आप, या डोली वाले हैं तो 500-600 रुपए दे दीजिए ऊपर से। ये वे आपसे डिमांड करते ही हैं, और क्योंकि इतना सारा बोझ उठा के चलते हैं वे, तो इतना देने में कोई हर्जी भी नहीं होती है। खाने के पॉइंट्स हर जगह पर, मैगी, बिस्किट, चना मसाला, तरबूज, खीरा, काकड़ी, क्योंकि काफी डिहाइड्रेशन होता है, यहाँ पे इसकी जरूरत भी पड़ती है।
जहाँ लैंडस्लाइड्स हुई हैं वहीं पर ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ पर 100 मीटर तक आपको कोई दुकान नहीं दिखेगी, अन्यथा पूरे ट्रैक में केदारनाथ जी तक ऐसी दुकानें निरंतर आपको मिलेंगी। भी आप ट्रेक करते हो तो डिहाइड्रेट नहीं होने देना है खुद को। आप वहाँ पे कुछ ना कुछ लेते रहिए, फ्रूट्स ले लीजिए, नींबू पानी ले लीजिए, इलेक्ट्रोलाइट का पाउडर खुद के साथ रखिए, वो पानी में मिलाकर पीते रहिए, तो आपको ट्रेक में काफी आसानी होती है। बहुत हेवी पेट खा लोगे आप तो फिर आप चढ़ नहीं पाओगे। 4 किलोमीटर पर जंगल चट्टी है और इनका JMVN का कैंप जंगल चट्टी यहाँ पर है। बीच में अगर रुकना है किसी को तो रुक भी सकते हैं। 3 घंटे हमें लगे लगभग 6 किलोमीटर के लिए नीचे से। यहीं पर पानी पीने की व्यवस्था है, RO का भी व्यवस्था है, RO जल, रिफ्रेशमेंट, पानी, कोई कमी नहीं है। यह है भीमबली कैंप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से केदारनाथ 10 किलोमीटर है और यहाँ से दामबाड़ा 1 किलोमीटर और आगे के बाकी पॉइंट्स का भी इन्होंने डिस्कस दिया है। यहाँ पर वॉशरूम की फैसिलिटी है, अगर रेंज आते हैं, स्नो आते हैं तो यहाँ पे एक छज्जा भी है और चढ़ाई जारी है। चढ़ाई बिल्कुल भी कम नहीं हुई है, यहाँ से आगे और बढ़ने वाली है। और यहीं पर घोड़ों के लिए भी पानी पीने की व्यवस्था है। ऐसे वॉशरूम जगह जगह पर बने हुए हैं, जो पे लेते हैं अगर आपको यूज करना है पहले, तो काफी साफ दे रखा हुआ है। सुविधा है जैसे कि RO वाटर सेंटर, मेडिकल चेकअप सेंटर, पुलिस थाना, GMVN कैंप्स और उन्हीं के बने हुए रेस्टोरेंट, सुलभ शौचालय, वॉशरूम। ट्रेक के मार्ग में खास करके जंगल चट्टी, भीमबली, रामपाड़ा, छोटी और बड़ी लिंचौली, केदारनाथ बेस कैंप आदि जगह बनी हुई है। वैसे तो खान पान के ठिकान सैकड़ों जगह बने हुए हैं पूरे ट्रेक के रास्ते में। कैंप लिंचौली है और यहाँ पर JMVN के कैंप भी है। ऐसे कैंप आपको भीमबली में भी मिलेंगे, जंगल चट्टी में भी मिलेंगे और यहाँ पर सारी पुलिस चौकी भी होती है, मेडिकल चेकअप भी होता है, रेस्टोरेंट होता है, छोटा सा कैंप भी होता है जहाँ पर आप रह सकते हो बीच में। यहाँ से 6 किलोमीटर केदारनाथ जी है और लिंचौली में भी एक हेलीपैड बना हुआ है। यहाँ से मेरे ख्याल में कुछ 3000 रुपए का भाड़ा लगता है। पूर्णतः निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं, ऑक्सीमीटर वगैरह भी आप चेक कर सकते हो ऑक्सीजन लेवल्स। यहाँ से 1.5 किलोमीटर पर है केदारनाथ जी। तो ट्रेक करोगे तो सुविधाएं हैं, अच्छी खासी सुविधाएं हैं। अब बात करते हैं ट्रेक से पहले कहाँ रुके, सोनप्रयाग, गौरीकुंड या कहीं और। दोस्तों आपको एक बात बता दें कि आप अगर पीक सीजन चल रहा है तो रामपुर या फाटा इसके बीच में रुके या रामपुर सीतापुर के बीच में। अगर पीक सीजन नहीं चल रहा है तो सीतापुर से आगे सोनप्रयाग के बस स्टैंड से पहले तक। यहाँ पर कहाँ रुके अगर आप हमसे पूछे तो हम आपको बताएंगे कि ढंग की एक भी जगह हम आपको गारंटी नहीं दे सकते हैं। अलावा GMVN के 2-3 3 स्टार होटल्स हैं, उन्हें आप चेक कीजिए। इसके अलावा जो भी अपने आपको 2 स्टार 3 स्टार कहते हैं, ढंग के होटल नहीं है। आपको अपने नसीब से अच्छे होटल मिल जाए, सर्विस मिल जाए तो आपके अच्छे नसीब है। अदरवाइज यहाँ का जितना भी हमारा अनुभव रहा है या हमने सुना है, बुकिंग ऑनर करेंगे नहीं करेंगे, ऐन वक्त पर आपका बुकिंग कैंसिल कर देंगे, आपकी फीस बढ़ा देंगे वगैरह वगैरह। आपको एमिनिटीज सारी अच्छी मिलेंगी नहीं मिलेंगी इसका भरोसा नहीं। GMVN के खास करके बुकिंग्स 6 महीने पहले से 4 महीने पहले तक बुक हो जाते हैं, फुल हो जाते हैं। खास करके ट्रैवल एजेंट्स इनको बुक करके रखते हैं। तो अक्टूबर में अगर आपको चलना है और अगर आप मई जून में ही कर लो तो अच्छा है, आपको बुकिंग्स मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। GMVN, सोनप्रयाग और गौरीकुंड इसलिए हम सजेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि अगर आप आते वक्त 7-8 घंटे ट्रैवल करके आते हो ऋषिकेश से और यहाँ पर 2-3 घंटे अटक जाओ आकर पास, वहां पर भी आप जाम में अटक गए तो फिर अपने मकाम तक जाने में आपको मुश्किलें हो सकती है। इसलिए सोनप्रयाग चेकपोस्ट से पहले सीतापुर के बीच में
सबसे अच्छा लोकेशन रहेगा जहां पर आप रुक सकते हो। और अगर आपको कोई GMVN मिल जाए केदारनाथ में ऊपर भी और नीचे रामपुर में तो बढ़िया। तो रामपुर में जो फैसिलिटी है GMVN की और जो स्वर्गारोहिणी है ऊपर केदारनाथ में, इनको आप मई और जून में ही ज्यादा से ज्यादा बुक करके रखिए। इसके बाद में नंदी कॉम्प्लेक्स सेकंड प्रेफरेंस है, क्योंकि ग्रुप में ट्रैवल करवाने वाली कंपनीज का यह एक प्रेफरेंस होता है। क्योंकि यह डॉर्मेटरी है तो आपको जुलाई अगस्त में भी मिल सकती है। तीसरा हिमलोक कॉटेजेस है, हिमलोक कैंप है, जो जहां पर डॉर्मेटरी है और अटैच्ड फैसिलिटीज नहीं है। तो हिमलोक की यह डॉर्मेटरी तीसरा प्रेफरेंस रहती है। तो यहाँ पे आपको मंदिर देखो, मंदिर के आगे से जस्ट 100 मीटर कई सारे रहने के खाने के दुकान है। कोई बड़ा होटल, नामचीन होटल यहाँ पर ये मिलता है अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ठीक ठाक आपको मिल जाएगा। रीवा सदन, बहुगुणा निवास, ये कुछ नया बन रहा है यहाँ पर। अजमेर हाउस, ये पंजाब सिंध हाउस है यहाँ पर। पटियाला हाउस उसके पीछे है, उसके पीछे अजमेर हाउस, मारवाड़ हाउस, ऐसे कई सारे आपको यहाँ पर रहने के ठिकाने मिलेंगे। इन सारों का बुकिंग आप डायरेक्ट इनसे भी संपर्क कर सकते हो, पर यह आपका बुकिंग ऑनर करेंगे ही, आइन वक्त पर कुछ बिगाड़ ना कर दे, इसका भरोसा बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। पूजा की दुकान, खान पान की दुकान, रहन सहन, रहना, यह सारा यहीं पर है, जो मंदिर से बिल्कुल 60-70 मीटर दूरी से शुरू हो जाती है। इसके अलावा अनगिनत कैंपिंग साइट्स, अनगिनत टेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। कई सारे लॉजेस, कई सारे होटल्स, प्रॉपर्टीज, रेस्टोरेंट्स, और ये पीछे भी बने हुए मंदाकिनी नदी के ठीक अगल बगल में। तो नीचे घाटी में आप जितने भी शेड्स देख रहे हो, चार दीवारी देख रहे हो, वे सारे लॉजेस ही हैं, रहने की जगह है। कैंपिंग साइट से इक्का दुक्का टेंट लेकर काफी सारे लोग किराए पर देते हैं आने वालों को। अगर पीक सीजन है तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना कुछ भी मांग सकते हैं। अगर आप अकेले तो मित्रों के साथ आए हो तो आराम से यहाँ पे रह सकते हो, और फैमिली को भी रहने के लिए जगह मिल ही जाती है, अनलेस अदरवाइज यू आर इनटू May and June मंथ्स। बस सुविधाएं सारी कॉमन होंगी, कॉमन बाथरूम्स, कॉमन वॉशरूम, सुलभ शौचालय, पानी आपको गर्म एक बाल्टी में करके दिया जाएगा, गीजर नहीं होगा, पानी पीने का आपको अलग से दाम देने पड़ेंगे, उसके टॉवेल्स वगैरह नहीं मिलेंगे। यह सारा आपको सोचकर ही ऐसी जगहों पर रहना होगा। साथियों, हम आशा करते हैं कि यह भाग आपको काफी पसंद आया होगा। केदारनाथ कैसे पहुंचा जाए और केदारनाथ में रहने की, केदारनाथ में पहुंचने से पहले सोनप्रयाग में रहने की तथा अन्य सारी जानकारी आपके साथ हमने इस वीडियो में साझा की। अगले वीडियो में मंदिर से जुड़ी सारी जानकारी और केदारनाथ में और अन्य कौन से मंदिर है और क्या देखे, यह सारी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। आपको अगले भाग की जरूर प्रतीक्षा रहेगी, हम आशा करते हैं। और अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री केदार। तो अलवर भंडारा वहाँ पर लिखा हुआ